और आज की इजलास की अंदर की कहानी जानेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है अस्मा वदूद साहिबा ने। सीनियर तजियाकार हैं और इंसाइट से रखती हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो चूँकि दारुल हुकूमत है और वहाँ पे क्या हो रहा है, इस इजलास की अंदर की क्या कहानी है और वो इस इजलास को किस तरह देखती हैं। इस इजलास में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे नज़र आई, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि हम मार्च की तरफ बढ़ेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च की मुखालफत कर रही है और वो ये चाहती है कि तहरीक एतमाद लेकर आएँ, लेकिन वो तमाम PDM की जो 11 जमातें हैं उनका एतमाद हासिल करने में अब तक नाकाम रही है। बहुत शुक्रिया अस्मा वदूद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आप के तजिए हम देखते हैं, सुनते हैं, किस तरह देख रही हैं आज के इस इजलास को। चूँकि हम देख रहे हैं कि जो PGM के जो लोग हैं, PDM की जो 11 जमातें हैं, वो एक दूसरे पर एतमाद करने में अभी भी हिचकिचाहट का, हेजिटेशन का शिकार हो रही हैं। क्या वजह है? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। हमेशा इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी इन योर प्रोग्राम। देखिए, बेसिकली ये पार्टियां बहुत ही मुख्तलिफ विजन्स रखती हैं और उनकी एक हिस्ट्री है। आप उस हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। जी। और वो एक हमारी पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि वो हिस्ट्री काफ़ी बिटर रही है। आप अपने मफादात की वजह से, जो कि मफादात भी मुख्तलिफ हैं, इनके बेसिकली गोल्स भी एक नहीं है, ना एक जगह ये पहुंचना चाहते हैं, ना ये अपनी मुखालफत को असाइड रख के कोई बहुत फोर्सफुल ऑपोजिशन बनाना चाहते हैं। तो उस लिहाज से ये एक पॉइंट पे नहीं आ सक रहे। देखिए, मुद्दा बहुत सिंपल है। इस वक्त जो पीपल पार्टी है वो अपने महफूज किले में है। वो वहां से नहीं निकलना चाहेगी किसी भी सूरत। अगर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ये स्पीकर पहले भी हो जाते, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज हिट होता वो बेसिकली सिंध ही होता। तो वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी आप PDM के प्लेटफॉर्म से पीपल पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जी। जो विजडम है आपका जरदारी साहब का, वो यकीनन उसके पूरे कैनवस को भांप गए थे कि भाई इससे क्या इफेक्ट आपकी पीपल पार्टी पे आएगा। दूसरी बात यह है कि नून लीग ने ग्रेजुअली अपना ग्राउंड में अपनी लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी लूज की है। आप सोशल मीडिया को अगर एक साइड रखें ना, क्योंकि वो एक अलहदा ही दुनिया है सोशल जी मीडिया बिल्कुल। के हवाले से। अगर ये है कि अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो और आप उस पर पोस्ट लगाएं कि मैं हीथ्रो अगले 12 घंटे में पहुंच रहा हूं, तो आपको चाहे शायद 2 बंदे भी वहां रिसीव करने ना जी। आए। ठीक है, तो वो एक अलहदा दुनिया। लेकिन ऑन द ग्राउंड उनके पास लोगों की अटेंशन और लोगों की कमिटमेंट बहुत कम है। इसके ठीक। लिए उन्हें मौलाना साहब की जरूरत थी। अब सही। मौलाना साहब का एक अलहदा विजन है, एक अलहदा गोल है। तो ये मफादात क्या रिलेशन है, लेकिन इसमें मफादात भी मुख्तलिफ है। तो ये एक दूसरे को इस वजह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। और मौलाना साहब के पास भी जेन्युइन इसका एक प्रूफ आ गया ना, कि पहले भी जो अभी धरना हुआ उसमें भी मौलाना साहब की सारे एफर्ट, सारे मैन पावर, सारा कुछ यूज किया गया और उसमें एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ आप नून लीग ने बिल्कुल गेन किया। अस्मा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मिस्टर नॉन लीग की तरफ हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की तरफ भी आएंगे। अगर अभी हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और मौलाना फजल रहमान के पास मैन पावर है, उनके पास स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम जितने भी जलसे देखे और इवन जो रैलीज देखी, उसमें मौलाना फजल रहमान के लोगों को अगर माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातें मिलकर भी 10,000 तक का क्राउड भी जमा नहीं कर सके। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज का एक ग्रुप है और शहबाज शरीफ साहब का एक ग्रुप है। दोनों के बयानिए भी अलग अलग हैं। नवाज शरीफ और मरियम बीबी एक बयानिया लेके चल रहे हैं, चूँकि जो नवाज शरीफ का बयानिया है, मरियम बीबी भी उसी को टो कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग की वजह से वो स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही, वो क्राउड हमें नज़र नहीं आ रहा, और उस तरह से लोग हमें नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ चूँकि हमें आपको भी पता है कि वो पसे पर्दा उनके कुछ राब्ते भी चल रहे हैं। तो आप इस अमल को किस तरह देखती हैं? क्योंकि असल मसला यही हो रहा है। वो मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो प्लानिंग है या उनका जो बयानिया है वो मरियम बीबी से डिफरेंट है। यही वो वजह है कि इजलास के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं।
देखिए कि नून लीग के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक खासा होता है, उसमें आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, आप मुख्तलिफ ओपिनियंस लेकर टेबल करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं और फिर फॉलो करते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे असमा, केस थोड़ा मुख्तलिफ है। बयानिया ही अलग हो, एक हाँ, बिल्कुल एंटी है और एक बिल्कुल प्रो है। बिल्कुल। यहाँ पे बात मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि एक बयानिया जो है वो पार्टी की वेरी एग्जिस्टेंस को जाके हिट कर सकता है, और दूसरा बयानिया एक दरमियाना रास्ता लेने के हवाले से है। देखिए जो एक हार्ड कोर एक उन्होंने एक स्टैंड लिया ना अगेंस्ट, आप आर्मी कह लें या हमारे इंस्टीट्यूशंस कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, व्हाटएवर यू वांट, लेकिन आर्मी के अगेंस्ट उन्होंने लिया वो एक हम पाकिस्तानी नेशन, हमें बड़े मुख्तलिफ किस्म की हमारी डायनामिक्स है। आर्मी हमारी लाइफ से अलहदा नहीं हो सकती। आप अगर सामने 1 लाख का जलसा डे आपका पास हो रहा है, आपके पास 1 लाख बंदा सामने खड़ा है, तो उस 1 लाख में से 70,000 80,000 लोग ऐसे होंगे जिनके अपने घर के बच्चे उस इंस्टीट्यूशन में होंगे। तो ये चीज जहाँ पे हम इसको एक बड़े कैनवस में देखते हैं कि हमें इंटरनेशनल मसाइल का इंटरनेशनल सिनेरियोज में हमारे मसाइल है, हमारी आर्मी हमारी बैकबोन है, वहां पे दूसरी बात ये है कि हमारी आर्मी हमारी लाइफ में इनग्रेन्ड है। अभी भी अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो 95% बच्चे कहेंगे कि हम आर्मी में जाते हैं, जी और बिल्कुल। यही एक पैटर्न है। तो यहाँ पे बयानिया डिफरेंस नहीं है, एक बयानिया आपकी पार्टी की वेरी एग्जिस्टेंस, लोगों में पॉपुलैरिटी, लोगों में प्रेफरेंस, उसको हिट कर सकता है, और बहुत छोटी नीश को एड्रेस करता है, बहुत छोटे लोगों की मतलब छोटे नंबर ऑफ पीपल जो कि उस बयानी को रिलेट कर सकते हैं, उसमें बात करना या उसको प्रमोट करना पसंद करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो उससे बिल्कुल नहीं खुद को डिटैच करती है, क्योंकि वो खुद बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, इसमें असमा इसको ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये एक स्ट्रगल फॉर वेल बीइंग है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं किसी तरीके से, वो एक पोजीशन रखना चाह रहे हैं मुस्तकबिल के लिए, लेकिन मरियम साहिबा का ये एक स्टांस है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे ही स्ट्रगल पीरियड में। लेकिन इसमें असमा साहिबा आपने भी देखा, वो उन्होंने कहा था कि लाहौर जलसा आर या पार होगा, लेकिन नहीं हो सका। सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे लेकिन जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे लेकिन इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, और 31 जनवरी तक इस्तीफे आने थे, नहीं आए। वज़ीर आज़म को घर भेजना था, नहीं भेज सके। आपको लगता है कि PDM अपना जो सही मानों में जो मोमेंटम था वो शायद नवंबर दिसंबर में ही खो गई थी, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत भी जो एक तासुर था वो भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है, जो कि अभी इन्होंने ये फैसला किया है कि हम मार्च जो करेंगे वो सेनेट इंतखाबात के बाद करेंगे, इस्तीफे जो देंगे सेनेट इंतखाबात के बाद देंगे। तो आपको ये लॉजिक समझ आ रही है? चूँकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप समझती हैं इन चीज़ों की, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, और इसके अलावा मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल मोमेंटम ये डेवलप कर ही नहीं सके। आप जब कोई चीज कमिट करते हैं ना आवाम से, और आप उसकी एक्सपेक्टेशन बनाते जाते हैं कि इस तारीखों के बाद इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, तो कम से कम आपने उन्हें ऑप्टिक्स ऐसे देने होते हैं कि उन्हें थोड़ा सा हौसला रहे कि जी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मोमेंटम बिल्ड होता है। बहुत से टाइम ऐसे अभी पिछले दिनों में जो आपने मेंशन किए, वो हम जो कि इन चीजों पे नजर रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम भी अपने टीवी के साथ ब्लू हुए बैठे थे कि नामालूम अभी क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब अपने व्यूअर की, अपने लोगों की एक्सपेक्टेशन आसमान पे पहुंचा के आप उन्हें डिलीवर ना कर पाए, तो ये सबसे ज्यादा फेटल चीज होती है। बिल्कुल सही कह रही है। और दूसरा ये बताइएगा आप, और दूसरा जो ये सेनेट के इलेक्शन के बाद जाने की इन्होंने, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये बेसिकली अभी फिलहाल कुछ भी अपने लोगों के सामने टेबल नहीं कर सकते, और इन्हें मालूम है कि अगर इस तरह का कोई एडवेंचर इन्होंने इस्तीफों के बारे में दिया, तो जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो लाखों की गेम होती है, वो जो एक सीट MNA लेता है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से दे हैव ऑप्टेड वेरी रॉन्ग। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि PDM शुड सिट बैक, रिकंसिडर, रीप्लान एंड कम बैक। बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन जिस तरह मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि हम तैयारी के साथ नहीं आ सके, हम नाकाम हुए 2.5 सालों में, PDM ने भी जल्दी नहीं की। एक तो एक तहरीक इन्होंने बहुत जल्दी शुरू कर दी, ये अमूमन हमने देखा है बीइंग अ पॉलिटिकल
स्टूडेंट के हमें ये तहरीकें हमेशा चौथे साल में, तीसरे साल के एंड पे नज़र आती हैं। इन्होंने बहुत जल्दी ये तहरीक शुरू की और वो तहरीक 3 महीने भी अपना मोमेंटम कायम नहीं रख सकी। और दूसरी बात, इनके तहफ़्फ़ुज़ात आपस के ही, चूँकि तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, नज़रियाती तौर पे अलग अलग हैं, एक एजेंडे पे इकट्ठी नहीं हो सकी। अब आपको लगता है कि ये चूँकि इलेक्शंस तो सर पे हैं, इलेक्शंस हो भी जाएंगे, उसके बाद इनके पास क्या जवाब होगा, किस तरह ये अवाम को बाहर निकालेंगे, किस तरह ये एहतजाज में जाएंगे? देखिए जी, बेसिकली टाइम जो इन्होंने स्टार्ट किया मेरे ख्याल से ठीक था। आप आहिस्ता 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 अपनी एक शुरू करते हैं, एक तहरीक शुरू करते हैं, उसकी कुछ फेजेज होते हैं, फिर वो चलता चला जाता है। जिससे इमरान खान साहब का धरना था, पहले वो एक फेज में रहा, फिर वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास गए अपनी कंसर्न्स लेके, फिर वहां से नहीं बनी बात, अब ग्रेजुअली वो एक चीज लोगों की अटेंशन साथ साथ रखने, छोटे छोटे वो क्या कहते हैं टिप्पी टोज लेने के, वो फिर इवेंचुअली धरने में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से आप एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं। आप बड़े बड़े बैरियर्स अपने लिए नहीं, अपने लिए टारगेट्स वो नहीं रखते जिन्हें आप खुद ना पार कर सके। लेकिन उसमें भी अस्मा देखिए, अगर जो हम 2014 की बात करें तो खान साहब ने वो मार्च शुरू किया था, लेकिन वो मार्च भी एंड पे हमें, आपने तो इस्लामाबाद में थी, हम भी यहाँ से देखते थे, वो मार्च इनका खास तौर पे जो धरना था वो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था। वो तो एक सानिया हुआ तो उसके बाद वो वाइंड अप करके ये बाहर आए, अदरवाइज उसको अगर आप मजीद अगर लंबा करते तो क्या आपके पास आखिर में तो लोग नहीं थे। देखिए उसमें सिचुएशन ऐसी थी ना कि उन्होंने उसका कैनवस थोड़ा सा बदल दिया था। सामने कितनी ऑडियंस होती है वो उस वक्त इमटेरियल रह गई थी, क्योंकि वो 126 दिनों में चला गया थी मामला। बिल्कुल। वो फिर अब इमरान खान साहब की नर्व्स और इमरान खान साहब की पार्टी की नर्व्स और उनकी अपनी वो एक कैपेसिटी पे आ गया था कि ये कब तक चलाया जा सकता है। सामने जितने लोग बैठे वो रिस्पेक्टिव नहीं थे, वो इट वाज द गेम ऑफ नर्व्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। वहां पे थोड़ा सी सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई थी, क्योंकि वो इस लेवल तक वो उन्होंने उसको एक चीज को ड्रैग कर लिया था। बकिया कभी भी आपके फैसले सड़कों पे नहीं हुआ करते। ये खान साहब को भी इवेंचुअली इस बात के साथ अकोमोडेट करना पड़ा था। वो एक दोनों तरफ से आपको एक अच्छा रूट आउट मिल गया, लेकिन कभी भी ये मामला सड़कों पे ठीक है। असमा, चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आखिरी पॉइंट आप समझती हैं, एक तो सेनेट इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे और दूसरा मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और ये जमातें बेसिकली उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो कि हमें, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर तो हमें कुछ भी ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही अपोजिशन की तरफ से, सिवाय ये कि महंगाई है। अगर वो हुकूमत कंट्रोल कर लेती है तो अपोजिशन के पास तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि इस हुकूमत को के लिए कोई टफ टाइम दे सकें। आपको क्या लगता है? देखिए जी, हुकूमत के पास बहुत अच्छा चांस है, उनके पास एक ओपन प्लेइंग फील्ड है, उनके पास कोई सामने कन्फ्रंटिंग पार्टी ऑपोजिशन नहीं है। ये एक बेसिकली एक बड़ा आइडियल सिनेरियो होता है। आपके पास एक बड़ा जबरदस्त चांस है अपनी चीजों को सही चॉक डाउन करने के लिए। बहुत से ऐसे काम वो लोग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मार्केट करें, लोगों को कम्युनिकेट करें। इसके अलावा थोड़ा फोकस आप अपनी, जैसे आपकी थी ना कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग में टाइम लगेगा, बिल्कुल, लेकिन जब तक ये री इलेक्शन में जाएंगे उस वक्त तक इतनी चीजें, मतलब इतनी डिफरेंस आ गया होगा कि लोग को कुछ समझ आ जाएगी कि जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है। सही। उस लिहाज से अभी थोड़ा सा मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये लेट है, लेकिन उससे ज्यादा दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट दे आर अचीविंग। आपका हेल्थ कार्ड है, आप उसको ट्रम्पेट बजाइए, लोगों को या अजबर करा दीजिए कि ठीक है, लोगों को रिलीफ देना होगा, ऐसा कहना है अस्मा बदूल का, क्योंकि अभी टाइम है, हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो थोड़ा